हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु मिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि जो है हम लोग समास पढ़ रहे हैं और समास में हम लोगों ने जो है 2 लेक्चर पढ़ा भी है और अव्ययी भाव समास तक हम लोगों ने देख लिया है। अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके ज़रूर देखें। आज हम लोग शुरू करते हैं द्वंद्व समास से। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है। अगर हम इसकी प्रधानता की बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें किसकी प्रधानता होती है। फिर से यहाँ पर देखते हैं तो इसमें जो है पूर्व पद जो होता है और जो उत्तर पद होता है, ये दोनों ही पद जो है प्रधान होता है, प्रधान होता है। यानी कि प्रधानता जो है दोनों की होती है, पहले पद की भी और उत्तर पद की भी। यहाँ से आप जो है पहचान सकते हैं द्वंद्व। द्वंद्व मतलब कि दोनों, यानी कि पूर्व पद और जो है हमारा उत्तर पद दोनों ही जो है प्रधान होता है। अब यहाँ पर जो है कुछ ट्रिक आप देख लें कि इसमें जो है हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन से शब्द में जो है द्वंद्व समास है। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो शब्द दिया होगा उसमें जो है योजक चिन्ह लगा होगा बीच में, और अक्सर जो शब्द मिलेगा द्वंद्व समास का, ये जो है 2 शब्द जो है जुड़े रहेंगे, यानी कि दोनों शब्द अलग अलग रहेंगे, बीच में योजक चिन्ह रहेगा। तो योजक चिन्ह के माध्यम से हम पहचान लेंगे कि ये जो है द्वंद्व समास है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें जब हम लोग उस शब्द का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर बीच में जो है या तो और आएगा, या तो एवं आएगा, या आएगा, या फिर अथवा आएगा। इन शब्दों से जो है उसका विग्रह करेंगे। जब हम विग्रह करेंगे तो बीच में और आएगा, या तो एवं, या फिर जो है अथवा शब्द जो है बीच में आएगा। एक और पॉइंट देख लीजिए कि जो शब्द इसमें रहेंगे या तो वो एक दूसरे के विलोम शब्द रहेंगे, या तो एक दूसरे के पूरक रहेंगे, यानी कि एक के बिना एक अधूरा रहेगा, या तो एक दूसरे का अपोजिट यानी कि विलोम शब्द रहेगा। क्लियर। अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें माता पिता, बीच में योजक चिन्ह, तो आप ऐसे ही समझ लेंगे कि माता पिता 2 शब्द, देखिए माता और पिता दोनों की ही प्रधानता रहेगी, माता की भी और पिता की भी, और बीच में योजक चिन्ह है, तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर हम कहें भाई बहन, यहाँ पर भी बीच में योजक चिन्ह आप देख रहे हैं, ये भी इसमें हो जाएगा। अगर हम इसके विग्रह की बात करें तो ये हो जाएगा माता और पिता। आप देख रहे हैं और से ये जो है टूट रहा है, माता और पिता। या फिर यहाँ पर हो जाएगा भाई और बहन। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे अपना पराया। तो आप देख रहे हैं ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है, अपना या पराया, यहाँ पर बीच में या आएगा। ऐसे ही ऊपर नीचे, यानी कि या तो ऊपर या तो नीचे, या फिर ऊंच नीच, ये भी जो है द्वंद्व समास का ही उदाहरण होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें, एक उदाहरण है लिट्टी चोखा, ये भी द्वंद्व समास में ही आएगा। या फिर जो है लाभ हानि, ठंडा गर्म, बहुत सारे इसमें उदाहरण होते हैं। तो इस टाइप के जितने भी शब्द आएंगे वो जो है द्वंद्व समास में ही आएंगे। एक और उदाहरण देखिए जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है देवासुर। देवासुर, अब यहाँ पर देख रहे हैं सारे के सारे शब्द जो है 2 पार्ट में थे, लाभ हानि ठंडा गर्म। यहाँ पर देवासुर एक ही में है, तो ऐसा नहीं कि इसमें द्वंद्व समास नहीं है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो देव और असुर, यानी कि देव अलग और असुर अलग, ये जो है एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो देवासुर में भी जो है हमारा कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। क्लियर। तो द्वंद्व समास जो है आप समझ गए होंगे द्वंद्व समास में क्या होता है। चलिए अब हम लोग अगले समास की तरफ चलते हैं और अगला हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास। देखिए बात करते हैं अगर हम बहुब्रीहि समास की, अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में अगर हम प्रधानता की बात करें तो पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों ही पद जो है क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं।
अभी तो हम लोगों ने देखा कि दोनों ही जो है प्रधान थे, लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, यानी कि ना प्रथम पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। प्रधानता तब किसकी होती है, प्रधानता किसी तीसरे पर्सन की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले पद को यानी कि पूर्व पद को ए कहें और उत्तर पद को बी कहें, तो ए और बी जब मिलेंगे तो प्रधानता किसकी होगी, ये सी की होगी, यानी कि न ए की प्रधानता होगी न बी की प्रधानता होगी, प्रधानता किसी तीसरे पर्सन की हो जाएगी, यानी कि सी की। जैसे कि दो लोग की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है, आप जानते ही हैं। तो ये दोनों लोग लड़ेंगे, इनकी प्रधानता नहीं होगी और फायदा कोई तीसरा आकर के उठाएगा, यानी कि तीसरे पर्सन की प्रधानता होगी। उदाहरण से समझते हैं, जैसे वीणा पाड़ी। देखिए, वीणा पाड़ी का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, वीणा है हाथ में जिसके, हाथ में जिसके, या फिर जो है वीणा को धारण करने वाली। तो वीणा है, पाड़ी मतलब होता है हाथ, तो वीणा है हाथ में जिसके, यानी कि ये किसके लिए कहा जाता है, माँ सरस्वती के लिए जो है ये चीज़ कहा जाता है, यानी कि माँ सरस्वती को ही जो है वीणा पाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, न वीणा की प्रधानता हो रही है और न ही पाड़ी की प्रधानता हो रही है। प्रधानता किसकी हो रही है, तीसरे, यानी कि माँ सरस्वती की यहाँ पर प्रधानता हो रही है। तो एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें गजानन, गजानन का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गज मतलब हाथी, तो गज के मुख वाला, आप ऐसे कह सकते हैं कि गज के मुख वाला, या फिर गज का मुख है जिसका, तो जो है गज के मुख वाले कौन है, श्री गणेश जी हैं। तो ये जो है किसके लिए है, गणेश जी के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, न गज की प्रधानता है न आनंद की प्रधानता है, प्रधानता किसकी है, गणेश की प्रधानता है। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए, अगर हम कहें लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, उदर जिसका, यानी कि लंबोदर किसके लिए संबोधित किया जाता है, गणेश जी के लिए जो है ये संबोधित किया जाता है। तो लंबोदर में न लंबा जो है प्रधान है और न उदर, न पूर्व पद न उत्तर पद, प्रधानता किसकी हो रही है, तीसरे की, यानी कि गणेश की प्रधानता हो रही है। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, लंबोदर अगर हम कह रहे हैं तो लंबा है उदर जिसका। अब ऐसा नहीं है कि जिस किसी का भी जो पेट है वो लंबा रहेगा, यानी कि पेट निकला रहेगा तो उसको हम लोग लंबोदर कह देंगे। लंबोदर जो है एक निश्चित अर्थ दे रहा है, ये फिक्स हो गया है, रिजर्व वर्ड हो गया है। मान्यता केवल एक ही शब्द को मिली है, वो किसको, गणेश जी को। यानी कि जब भी लंबोदर की बात कही जाएगी, इसका मतलब कि वो गणेश जी के लिए ही जो है फिक्स हो गया है, गणेश जी की ही बात कही जा रही है। ऐसे ही गजानन किसी और को नहीं कहेंगे, श्री गणेश को ही कहेंगे। अब ऐसा नहीं कि बीड़ा जो है कोई लिया हुआ है तो हम उसको बीड़ा पाड़ी कह देंगे, नहीं, बीड़ा पाड़ी हमेशा सरस्वती के लिए ही है, तो सरस्वती के लिए जो है ये फिक्स वर्ड हो गया है। क्लियर। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें चतुरानन, देखिए ये कंफ्यूज होने वाला उदाहरण है, चतुरानन, चतुरानन। देखिए चतुरानन का मतलब कि चार है मुख जिसका, यानी कि चार मुख वाला। इसका विग्रह करेंगे तो चार मुख वाला, चार मुख किसके होते हैं, तो ये जो है ब्रह्मा के लिए होता है, यानी कि ब्रह्मा जी के जो है चार मुख होते हैं और उनको चतुरानन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अभी हम लोग जब आगे एक समास होता है द्विगु समास, जब हम लोग उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है वो संख्यावाची होता है, वहाँ पर संख्या का बोध कराता है द्विगु समास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चतुर है, यानी कि चार का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर संख्या बताया जा रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, तो ये जो है हमारा किस में आ जाएगा, द्विगु समास में। नहीं, चतुरानन जो है ये ब्रह्मा जी के लिए ही प्रयोग हुआ है, यानी कि चार मुख वाला कौन, ब्रह्मा जी। तो ये शब्द जो है हमारा बहुव्रीहि समास में आता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए चतुर्भुज, एक उदाहरण होता है चतुर्भुज, यानी कि चार भुजाओं वाला। तो अब चार भुजाएं किसकी है, तो ये जो है विष्णु जी के लिए प्रयोग हुआ है, विष्णु जी के लिए।
तो चतुर्भुज जो है वो विष्णु जी के लिए ही जो है सर्वमान्य है। तो जब भी चतुर्भुज कहा जाएगा तो इसका मतलब कि वो किसकी बात कही जा रही है, विष्णु जी की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, नीलकंठ। नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ किसे कहते हैं, तो ये जो है भगवान शिव को कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव के लिए ही जो है नीलकंठ शब्द का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, नील यानी कि ये नीला का बोध करा रहा है, और कंठ यानी कि नीला कंठ, कंठ की विशेषता बता रहा है क्या, कि कंठ जो है किस कलर का है, कंठ नीला है। तो कर्मधारय समास में जो है वहाँ पर विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूज होने वाली ये बात है कि नीलकंठ में कर्मधारय समास भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं है तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है तो नीलकंठ यानी कि शिव के लिए कहा जा रहा है, तो हमारा बहुव्रीहि जो है समास हो जाएगा। क्लियर। एक और उदाहरण देखिए, चतुर्मुख। चतुर्मुख, चतुर्मुख किसके लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि चार मुख वाले, यानी कि भगवान ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो है चतुर का यहाँ प्रयोग हो रहा है, संख्या है, तो अब ऐसा नहीं कि संख्या देख करके हम दूसरा समास लगा देंगे। चतुर्मुख का मतलब कि ब्रह्मा जी के लिए ये प्रयोग हो रहा है, तो चतुर्मुख में भी जो है कौन सा समास हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, अगर हम कहें चारपाई, देखिए यहाँ पर भी चार पाई यानी कि चार संख्या बता रहा है, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो चार पैरों वाला। अब चार पैरों वाला किसे कहा जाता है, आप लोग जो है ज़रूर सुने होंगे कि चारपाई किसे कहते हैं, ये जो है खाट को कहा जाता है। अगर आप गाँव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है इसका नाम जरूर सुने होंगे। तो चारपाई जो है वो खाट के लिए कहा जाता है, यानी कि चार है पैर जिसके, यानी कि चारपाई यानी कि वो खाट, यानी कि तीसरा जो है यहाँ पर प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए चार पैर जिसके भी है, जैसे टेबल के भी चार पैर होते हैं, चेयर के भी चार पैर होते हैं, और भी किसी के चार पैर होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर किसी को चारपाई कहा जाएगा। चारपाई जो शब्द है ये निश्चित हो गया है किसके लिए, ये खाट को ही जो है चारपाई कहा जाएगा, किसी टेबल को या फिर किसी कुर्सी को नहीं चारपाई कहा जाएगा। क्लियर। ऐसे ही एक और शब्द होता है जैसे सिरफिरा। देखिए सिरफिरा, सिरफिरा मतलब कि सिर है फिरा जिसका, यानी कि उसको सन की भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो ऑप्शन से भी हम लोग देखेंगे कि अगर इसमें जैसे कोई शब्द है तो ऐसा नहीं कि उसमें केवल एक ही समास रहेगा, उसमें जो है एक से अधिक भी समास हो सकता है। तो वहाँ पर देखना होगा कि ऑप्शन में क्या चीज़ दिया हुआ है। तो आई होप कि अब आपको बहुव्रीहि समास में कोई भी डाउट नहीं होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, होता है लोकसभा। एक शब्द है लोकसभा। देखिए लोकसभा में कौन सा समास होता है, तो ये भी जो है बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। लोकसभा मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो है लोगों की सभा होती है। एक इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब लोकसभा। तो आप जो है इसमें कुछ और भी समास लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्या जहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाएंगे उसको लोकसभा कहा जा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर भी कुछ लोग 100-200 लोग भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ पर उसको लोकसभा का नाम दे देंगे, नहीं। एक भारतीय संसद में जो है 2 सदन होता है, आप जानते हैं, एक होता है निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन। तो जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन को ही जो है क्या कहा जाता है, लोकसभा कहा जाता है। तो ये फिक्स शब्द है, ये निश्चित है कि जब लोकसभा कहा जाएगा यानी कि जो भारतीय सदन है उसमें जो निम्न सदन है उसके लिए जो है लोकसभा का प्रयोग हो रहा है। तो लोकसभा जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और सारे उदाहरण आपको क्लियर हुए होंगे। जितने भी जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो सकता है सारे उदाहरण हमने दिए हैं। और एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा डीप में नहीं जाता है, एग्ज़ाम में जो है आपके जो ज़्यादा फेमस उदाहरण हैं, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप जो है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू।